Hello friends, our topic is level of biological organization in which we will discuss organ and organ system level and individual level in detail. First of all, we move towards the definition of organ. Then what is organ? In multicellular organism, different tissues having related functions assemble together in a structure to carry out its function with great efficiency. बेसिकली ऑर्गन होता क्या है, जो बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ जब आपस में इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो सब मिलके क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन इज़ अ स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, क्या प्रोटीन डाइजेशन है, ठीक है, या फूड की स्टोरेज है। उसके बाद अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट इज़ अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन। अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स जो है एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्रोवाइड प्लांट्स। स्टमक हैज़ टू टाइप ऑफ टिश्यूज़। अगर हम एक ऑर्गन की बात करें, स्टमक एक ऑर्गन है, इसमें टू टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, सबसे पहले टिश्यू की बात करें अगर हम, तो वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ या ग्लैंडुलर टिश्यू जो हैं वो सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस फॉर डाइजेशन। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं जो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में। जो हम फूड खाते हैं या जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी डाइजेशन करवाता है। नेक्स्ट सेकंड वन इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, द वॉल ऑफ मसल जो हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं और फूड को क्या करती हैं, मिक्स करवाती हैं। ठीक है, किसके साथ, एंजाइम्स के साथ। और सेकंड इसका जो काम है वो ये है कि फूड को पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करवाती हैं। सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू का काम हमने ये देखा है कि ये फूड को मिक्स करवाते हैं, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है या डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं, किसके लिए, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। और दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, ये फूड को पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करवाता है। इन एनिमल्स ऑर्गन फॉर्मेशन इज फॉर मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। अगर हम एनिमल्स की बात करें बनस्पत प्लांट्स जो है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन जो है इनमें कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, प्लांट्स में सिर्फ डिफरेंट जो 3-4 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, रूट है, ठीक है, मेजर ऑर्गन है, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है, सिंपल ये हैं। लेकिन हम अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, आइज़ हैं, हमारा ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, पैंक्रियाज है, लीवर है। तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गन है। और ये जो ऑर्गन जो है, ये लेवल जो है कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स में। Organs are a part of organ system where total functions involved in one process are carried out. अब ऑर्गन्स जो है डेफिनेटली ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्लांट इज लेस डेफिनेट। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्लांट्स में ऑर्गन लेवल जो है वो लेस डेफिनेट है। सिंपल जो है, रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें क्यों ये कम क्यों है, मतलब लेस डेफिनेट इसलिए है क्योंकि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स की एक्टिविटीज़ कम है। ठीक है, प्लांट्स जो है मूव नहीं करना होता, उन्होंने थोड़ी सी जो है ग्रोथ करनी होती है। लेकिन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो हैं उन्होंने मूवमेंट शो करनी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज शो करने होते हैं, इसलिए उनकी जो एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। ईच ऑर्गन हैज़ इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। प्लांट्स की बात करें तो रूट्स है। अगर हम यहाँ पे अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो रूट जो है, रूट क्या करते हैं, सबसे जो बेसिक प्राइमरी फंक्शन है रूट का वो क्या है, एंकरिंग ऑफ रूट्स। ठीक है, ये प्लांट्स को ज़मीन में दबा कर रखती है। और उसके बाद जो है सेकंड फंक्शन रूट का क्या है, इसमें ये क्या करती है, इसने प्रोसेस जो है एब्जॉर्ब करना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करती है और प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। और कुछ जो रूट्स हैं उनका स्टोरेज पर्पस होता है, मतलब वो फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेम। स्टेम जो है ये प्लांट में जो ऑर्गन है ये क्या करता है, ये इसका सेम फंक्शन है जिस तरह हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, इसी तरह इनका जो है प्लांट्स में स्टेम है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लीव। लीव जो है वो मेजर जो है वो ऑर्गन है इनमें। अब लीव्स क्या करता है, लीव्स ने फोटोसिंथेसिस करवानी होती है, जो फूड है फूड की वो प्रिपेयर करवानी होती है। फ्लावर। फ्लावर जो है बेसिकली, फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसने रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करना होता है। एनिमल्स हैव complex organ system than plants because they show greater range of activity and functions। हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल्स जो है कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होता है एनिमल्स में, क्यों, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, उन्होंने फंक्शंस जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए प्लांट्स की निस्बत जो है एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो कम्प्लेक्स होता है, और प्लांट्स में जो है वो लेस डिवेलप होता है, लेस कम्प्लेक्स होता है। हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देख सकते हैं अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारी ये ओरल कैविटी है, ठीक है। हेयर इज़ द ओरल कैविटी। नेक्स्ट इट इज़ द इसोफिगस, जो फूड को क्या ओरल कैविटी से कहाँ तक लेकर जाती है, स्टमक। नेक्स्ट ऑर्गन इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन आएगा वो क्या आ जाएगा, ये स्टमक आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये लीवर है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या बना रही हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही हैं। इसमें क्या होता है, हमने ओरल कैविटी, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, ये ऑर्गन है, और ये मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। नेक्स्ट इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या होता है, हमारी इसमें सबसे पहले हमारी नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है। नोस्ट्रिल्स में नेज़ल कैविटी हमारी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फेरेंक्स है, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये ट्रेकिया, और उसके बाद ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया इज़ अ विंड पाइप। एंड नेक्स्ट जो है ये क्या ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये लंग्स, और ये हमारा क्या होता है जी, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, जो हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है वो असेंबल होते हैं, कंबाइन होते हैं, वो मिल के क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बना रहे होते हैं। ये देखिए इंडिविजुअल लेवल, वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गन्स का भी जिक्र हो गया और ऑर्गन सिस्टम का भी जिक्र हो गया। इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, ठीक है। जब ये ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है मिलते हैं, वो मिलके क्या बना रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल बना रहे होते हैं, या होल ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। अब इसमें क्या है, ये डिफरेंट कैसे होता है कि एक इंडिविजुअल है वो डिफरेंट होगा अपने ही स्पीशी के अदर मेंबर से, क्या होता है, डिफरेंट होता है कुछ एस्पेक्ट्स में। क्यों, देखें अगर हम हाइट की बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात कर लें, ह्यूमंस की, तो इसमें क्या होता है, हाइट जो है वो वेरी करती है, ठीक है। आई कलर है वो भी वेरी करता है, स्किन कलर वेरी कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक इंडिविजुअल जो है दूसरे इंडिविजुअल से, सेम स्पीशी के मेंबर से क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। द वेरियस फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कोऑर्डिनेटेड। ये जो है ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इंडिविजुअल लेवल में, कि एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, कोऑर्डिनेटेड होती हैं। कैसे, सपोज दैट कि एक शख्स है वो हार्ड एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, या हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, तो सिंपल अगर हम ये देखें कि उसके वर्किंग तो सिर्फ उसके मसल्स कर रहे हैं, और थकना भी उसके मसल्स को चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसके साथ साथ हमारा जो है हार्ट बीट वो भी तेज़ हो जाती है, और हमारा जो है ब्रीदिंग रेट वो भी तेज़ हो जाता है। इसकी जो रीज़न है इसके हार्ट बीट के तेज़ होने में और ब्रीदिंग रेट तेज़ होने में, वो उसकी रीज़न ये है कि हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है,
और जो फूड सप्लाई जो है मसल्स को जो मिल रही होती है वो इसी वजह से मिलती है कि जब हमारा ब्लड जो सर्कुलेट करता है तेज़ी के साथ, तो इसलिए हमारा जो है ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट जो है वो हार्ट बीटिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल करता है। मतलब नर्वस सिस्टम भी होगा, नर्वस सिस्टम जो है वो जो क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम जो होता है वो जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होगा, ओनली क्या होता है, हार्मोनल एक्शन होता है। ओनली प्लांट्स जो है वो हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अ डायग्राम ऑफ इंडिविजुअल लेवल। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल बेसिकली क्या है, यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने शो किया है कि ये एक आई है, ठीक है, आई एक अलग से ऑर्गन उसने दिखाया है, ठीक है, ब्रेन का अलग से ऑर्गन दिखाया है, उसके बाद हार्ट है, टूथ है, लंग्स हैं, स्टमक, किडनी, लिवर, स्किन, ये सारी चीज़ें आपस में मिलके क्या बना रही हैं, एक इंडिविजुअल बना रही हैं। ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो आज के टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।